नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 18 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पितु के ओठ क्रोध से काँप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचारपूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रम के समान सभी जगह के से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह शुभ माताओं से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका आदर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाने जा रहे हैं। लोक रक्षक, आप राजा लोकों में मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों को बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाली उनकी आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए और उस बछड़े के खे से पिना कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर को आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पिथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्य को दूह लिया। पृथ्वी के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्हें भी पिथु जी ने द्वारा वश में हुए वसुंधरा अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, पन और श्रोत रूप पात्र में पृथ्वी जी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्ण में पात्र में अमृत, वीर, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्सल बनाकर लोहे के पात्र में मंदिरा और आसवतारी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्ववासुरों को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृस्वरूप को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कब पितरों को अर्पित किया जाने वाला अंध रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अग्निमादि, अष्ट सिद्धि तथा विधार गणों, आकाशगण आदि विद्याओं को दुहा। किमपुरादि अन्य मायावियों ने मैं दानवों को बछड़ा बनाया तथा अंधदान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमय मायाओं को दुग्ध रूप में दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रावास कर दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं तक्षकों ने बछड़ा बनाकर मुख्य रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्सल बनाकर वन रूप पात्र में तीक्ष्ण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्सल बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दूध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्सल बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप
बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अपिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः उससे सभी में अपनी अपनी जाति के मुखियों का बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इस प्रकार पृथुवादी सभी अन्य भोजनियों के भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वस्त्रों के द्वारा अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सूर्य काम दुआ पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथायोग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अयोर की बस्ती, पशु के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने किसानों के गांव और पहाड़ों की टहनियों के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्रामादि के विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधि के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगे बहते हैं, गले मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।